मेरे पापा हमेशा से ही हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरणा देते थे। स्कूल टाइम से ही मेरा ये था कि मुझे आगे चलकर पीसीएसजे या जुडिशरी में अपने आप को एस्टेब्लिश करना। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बालूपुरा इलाके की रहने वाली फौजिया जहां ने यूपी पीएससी पीसीएसजे में 76वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में ही फौजिया को कामयाबी हासिल हुई। मध्यम परिवार से आने वाली फौजिया की कामयाबी के बाद इलाके में जश्न का माहौल है। लगातार उनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके पिता सिकंदर भी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। फौजिया का कहना है कि जिंदगी में आने वाली परेशानियों का कोई वजूद नहीं होता है। अगर हौसला हो, मेहनत और निरंतरता से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने इस कामयाबी का श्रेय अपने पिता को दिया है। उनका कहना है कि उनके पिता सिकंदर अतीक उन्हें हमेशा समझाते थे कि बेटे, जिंदगी में कुछ ऐसा करना जिससे कि तुम दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। पिता की हर एक छोटी बड़ी बात को फौजिया ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि उस पर अमल भी किया। यही वजह है कि आज फौजिया ने पिता के साथ साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। स्कूल के दिनों में ही फौजिया जहां ने तय कर लिया था कि उन्हें जज बनना है। शुरुआत से ही फौजिया ने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया। गाजियाबाद के हापुड़ रोड स्थित ठाकुर द्वारा स्कूल से फौजिया ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। 10वीं में फौजिया ने 98% अंक, जबकि 12वीं में उन्होंने तकरीबन 91% अंक हासिल किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज से फौजिया ने बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ली। फिर गाजियाबाद की दुहाई स्थित मॉडर्न डिग्री ऑफ कॉलेज से फौजिया ने एलएलबी की पढ़ाई की और 2021 में एलएलबी पूरा किया। एलएलबी पूरी होने के बाद फौजिया ने राजनगर स्थित निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुडिशरी की कोचिंग शुरू की। 1 साल जुडिशरी की कोचिंग करने के बाद फौजिया ने सेल्फ स्टडी पर खुद को शिफ्ट किया। सुबह 8 बजे फौजिया लाइब्रेरी पहुंचती, जहां हर दिन 12 घंटे पढ़ाई करती। इतना ही नहीं, घर जाकर फौजिया यूट्यूब का सहारा लेकर नए कॉन्सेप्ट को समझती और पढ़ाई करती। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब लोग सिविल सर्विसेज या फिर जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो वो नौकरी तक छोड़ देते हैं, लेकिन फौजिया ने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने और कोचिंग की फीस भरने के लिए अमेज़न में वर्क फ्रॉम होम की नौकरी की। फौजिया बताते हैं कि उनके घर में कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाएं। 3 साल के करीब फौजिया ने नौकरी की। उनका कहना है कि सफर मुश्किल भरा था, लेकिन परिवार के सपोर्ट के साथ सफर तय किया और मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुई। परिवार के सपोर्ट के बिना शायद यहां तक पहुंचना नामुमकिन था। फौजिया बताते हैं कि दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों की सोच बेहतर हो रही है, लेकिन आज भी कई जगह देखने को मिलता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता है। लड़कियों को सिर्फ मौका देने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। फौजिया के पिता सिकंदर पेशे से टायर मिस्त्री हैं, टायर मरम्मत का काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद उनका काम 10% ही रह गया है। सिकंदर बताते हैं कि हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपनी औलाद को किसी काबिल बनाएं। अगर औलाद पढ़ जाती है तो हम समझ लेंगे कि हमने ही तालीम हासिल कर ली। मेरे पापा हमेशा से ही हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरणा देते थे। और तब से ही मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे एरिया का और मेरे फैमिली का और जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूं उनके लिए कुछ ऐसा कर पाऊं ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। तो तब से ही स्कूल टाइम से ही मेरा ये था कि मुझे आगे चलकर पीसीएसजे या जुडिशरी में अपने आप को इस्टेब्लिश करना। 10th और 12th मैंने ठाकुर द्वारा स्कूल से की है, जो हापुड़ रोड पर है। मेरी 10th में 9.8 CGPA थी और 12th में 90.6% था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है मॉडर्न डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ दुहाई से। और उसके बाद 2021 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हो गया था। 1 साल के लिए मैंने गरिमा इंस्टीट्यूट आरडीसी से कोचिंग किया। 2022 में मेरा कोचिंग जो मैं ले रही थी वो कंप्लीट हुआ
और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ गया था और मैंने एग्जामिनेशन में अपीयर किया और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट अभी ये है। फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था मेरा। एलएलबी के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन के लिए दिया है कोचिंग में। उसके बाद मैंने अपना सेल्फ स्टडी करती थी लाइब्रेरी में जाकर। एक मन में ये था कि बेटियां या बेटे जो भी हों वो अपने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें, और जो हम नहीं कर पाए वो करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इन्हीं के लिए प्रयासरत थे कि भाई इनका जो पढ़ाई लिखाई अपने पूरी हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए